तो हम केमिस्ट्री का देख रहे हैं लेसन नंबर फर्स्ट, और पूर्वी क्लास में हम क्लास नंबर 8 तक देख चुके हैं और उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये दोनों हम देख चुके हैं, है ना। और ये दोनों को अच्छी तरह से डिफाइन भी कर चुके हैं और समझा भी चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लेसन नंबर फर्स्ट ही, लेकिन क्लास नंबर कितना हो जाएगा 9। और हमने ध्यान नहीं होती पिछले क्लास में क्लास 8 में हम देखे थे कहां तक, तो ध्यान नहीं कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो कितना था, तो 4 नंबर रिएक्शन था, तो 5वां नंबर हो गया अब 6वां अभिक्रिया, है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जैसा नाम है ना उस तरह की डेफिनेशन भी इसका बिल्कुल। तो यहाँ पे इंग्लिश इसका 2 इंग्लिश डेफिनेशन दिए, बहुत सिंपल है, तो किसी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि इतना सिंपल, तो उसके लिए आज स्टैंडर्ड भी नीचे है ना। तो पहले आपको देखिए इंग्लिश याद करने में हमने पहले ही बताया बहुत दिक्कत होती है लोगों को, है ना, इसलिए बहुत सिंपल हम लैंग्वेज देते हैं। तो देखिए पहले सिंपल लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करते हैं अंग्रेजी में, एक बार हम आपको पढ़ देते हैं, सुना देते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, है ना, बहुत ही हल्का है, इतना तो आपको पढ़ाई से याद होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच, यहाँ तक आपको तो पहले से याद होगा, खाली थोड़ा सा इसमें आपको बोल देना है क्या, ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, यानी पढ़ाते के साथ ही याद हो गया होगा, है ना, बिल्कुल। अब इसका मतलब ढूंढते हैं, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना, इज ए केमिकल रिएक्शन, मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है ना, बिल्कुल। इन विच, जिसमें ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, यानी जिसमें कोई क्या होता है, अवक्षेप बनता है, एक अवक्षेप बनता है, या कोई का भी अर्थ दे सकते हैं, जिसमें कोई एक क्या होता है, अवक्षेप बनता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बन रहा है, सीधा सा इसका मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बन रहा है, तो सीधे तौर पर हम उसको क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, बिल्कुल। अब हमने ध्यान दिया होती आपको क्लास में इसका जो है वो काफी डिटेल से अच्छी डेफिनेशन बताए थे, है ना, तो ये तो बहुत ही साधारण हो गया। तो एक अच्छी डेफिनेशन जो होता है हमने बताए थे, है ना, उसी का एक बहुत ट्रांसलेटेड फॉर्म है। हमने डेफिनेशन आप लोगों को क्या बताए थे, तो इस तरह का लय में हिंदी में बताए थे, अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं, या फिर ऐसे भी इसका लैंग्वेज दे सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप कम से कम कोई एक पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते, है ना। तो देखिए इसी को हूबहू ट्रांसलेटेड फॉर्म है, हूबहू, एक भी वर्ड का चेंज नहीं है। देखिए हिंदी करते हैं, और सबसे पहले तो पढ़कर इसको सुना देते हैं। क्या लिखा हुआ है, सच ए केमिकल रिएक्शन is called precipitation reaction। क्या लिखा हुआ है, such a chemical reaction is called precipitation reaction in which at least one of the substances, है ना, as a result of the, है ना, reaction proceeds, है ना, क्या proceeds as a precipitate, है ना, मतलब क्या हुआ, अब सीधा सीधे आते हैं हमारे यहाँ such a chemical reaction, सच केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना, बिल्कुल। अब इसको उलट के हिंदी करिए, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया हम वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं, पूरा कहेंगे हुआ, ठीक है। इन विच, जिसमें एट लीस्ट का मतलब समझते हो, कम से कम, है ना, एट लीस्ट कम से कम वन ऑफ द सब्सटेंसेस, तो कम से कम कोई एक पदार्थ, देखिए एक पदार्थ यहाँ है लेकिन सेंस देखिए तो ब्रॉड है, तो इसलिए ध्यान में होते सब्सटेंस नहीं होगा बल्कि सब्सटेंसेस होगा, है ना, सेंस ब्रॉड है, एक पदार्थ में से एक पदार्थ, तो यहाँ सेंस ब्रॉड जा रहा है, बिल्कुल। यहाँ क्या हुआ, इन विच, जिसमें एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी कि जिसमें कम से कम कोई एक पदार्थ एज ए रिजल्ट ऑफ द, है ना,
रिएक्शन प्रोसीड, है ना, रिएक्शन प्रोसीड। अब इसमें ध्यान देने की बात है, इसका मतलब क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन प्रोसीड। तो इसका हिंदी हुआ कि अभिक्रिया के क्या फलस्वरूप, है ना, अभिक्रिया के फलस्वरूप एज ए प्रेसिपिटेट, है ना। तो हाँ उल्टा ये कि जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, है ना, एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ द सब्सटेंसेस, कम से कम कोई एक पदार्थ, है ना, कम से कम कोई एक पदार्थ, है ना, एज ए प्रेसिपिटेट यानी कि अपक्षेप के रूप में प्राप्त, है ना, या अपक्षेप के रूप में बने, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो ध्यान देनी होती है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसमें कहते हैं पहले लिखते हैं तो लास्ट में नहीं, हाँ हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोल देते हैं। वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें कम से कम, है ना, जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप कम से कम कोई एक पदार्थ, है ना, कम से कम कोई एक पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त। हाँ तो यहाँ ध्यान देना है कि रिएक्शन होगा, देखिए इससे उतना स्पष्ट नहीं हो रहा था, अवक्षेप बनता है, एटीपीएस से क्या हो रहा था, अवक्षेप बनता है। अब कितना अवक्षेप बनता है, एक बनता है, दो बनता है, पूरा बनता है ना, इसे डिफाइन नहीं हो रहा था। लेकिन ये परिभाषा से अच्छी तरह से डिफाइन हो जाता है कि कम से कम एक को अवक्षेप में बनना चाहिए और बाकी बने या न बने, ठीक है ना। तो देखिए अब एग्जांपल पे आते हैं। हाँ तो एग्जांपल में जो हमारा ध्यान देने की बात होती है, सबसे जो आप ध्यान देंगे 10 क्लास के अनुसार ध्यान देंगे होते हैं, फेमस एग्जांपल पे चलना चाहते हैं तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। कौन, तो ध्यान देने की बात होती है बेरियम क्लोराइड। हाँ बेरियम क्लोराइड की जो अभिक्रिया है उसको किससे करा दीजिए, तो ध्यान देने की बात होती है बेरियम क्लोराइड की जो अभिक्रिया है ना वो आपको कराना है सोडियम सल्फेट से, Na2SO4। इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, इसका सोडियम सल्फेट। इससे कराइएगा तो आपको क्या बन जाएगा, तो BaCl2, सॉरी BaCl2 नहीं बल्कि ध्यान देगा Cl2 तो इसके साथ ही है, BaSO4 हो जाएगा, यानी बेरियम सल्फेट और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देने की बात होती है। तो यहाँ पर हमारा सोडियम है और SO4 तो इसके साथ चला गया, बिल्कुल पहले भी पढ़ाया गया होगा इसका डबल डिस्प्लेसमेंट में, है ना। और यहाँ पर आपका क्या होता है कि सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा NaC और बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए 2 सोडियम था, हमको 2 करना पड़ा, क्लोरीन 2 हो गया, है ना, बैलेंस हो गया। तब शेप के रूप में क्या कौन प्राप्त होगा, ये BaSO4 का शेप बनता है, ध्यान दीजिएगा। और इसका कलर भी याद रखिएगा, ये क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, क्या होता है, व्हाइट होता है ना। और ये अब शेप का साइन है, समझ रहे हैं ना। कोई भी रिएक्शन में ध्यान दें, किसी भी प्रोडक्ट या फिर ध्यान दें कोई भी ध्यान दें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड में ध्यान दें होती है क्या, डाउनवर्ड एरो, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, अधोमुखी तीर चिन्ह, है ना। अधोमुखी तीर चिन्ह तो जो सिंबल होता है वो जो सूचित करता है वो क्या बताता है, वो कि वो जो ध्यान रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो अपक्षेप, उसका अपक्षेप रूप है ना। बिल्कुल देखिए इसमें BaSO4 का अपक्षेप बन गया, एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपक्षेप के रूप में प्राप्त हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, तो ध्यान की होती है अपक्षेपण अभिक्रिया हो गए, है ना। बिल्कुल ठीक है। अब एक देखिए बहुत ही चाहिए, तो 10वां की दृष्टि से हमने दिया, एक 9 से हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं, है ना, 9 क्लास से हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं, वो तो ध्यान की होती है, आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल क्या हम पढ़ाते आ रहे हैं, तो AgNO3, ठीक है। और इसकी जो रिएक्शन कराते हैं हम लोग किससे कराते हैं, NaCl से, किससे कराते हैं, NaCl से। तो अब ध्यान देने की बात होती है कि कराते हैं तो हमारे क्या होता है, AgCl का अपक्षेप बनता है। हाँ ये ध्यान देना होगा किसका अपक्षेप बनता है, क्योंकि रियली तो हम लोग प्रैक्टिकल कर नहीं रहे हैं, तो या तो करना ही पड़ेगा। हाँ रियली प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि किसका अपक्षेप बनना है, लेकिन रियली तो कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल तो सिद्धांतिक चल रहे हैं।
याद रखना पड़ता है किसका अपक्षेप, तो इसी AgCl का अपक्षेप बनता है ना। और प्लस देखिए हमारा क्या हो जाएगा, Na निकल जाएगा, है ना, यानी और हमारा क्या बनेगा, NaNO3, ठीक है। और इसका भी कलर व्हाइट होता है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, तो क्या चलेंगे, बिल्कुल कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। एक आपका होता है क्या, CuSO4, CuSO4, और प्लस ध्यान देने की बात होती है, इसकी जो अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं वो किससे कराएंगे, H2S से कराएंगे, है ना। एक कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं और एक क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ, इसको गलती से मत पढ़िएगा, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। बताया ना लाइन में कि हाइड्रोजन धानी का तत्व रहे तो उसके साथ उसकी परमाणु की संख्या कितना भी क्यों न रहे, उसके साथ मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा ये सब प्रीफिक्स का उपयोग ध्यान देने की बात होती है, नहीं होता है, सभी प्रीफिक्स ये सब का उपयोग नहीं होता है ना। ठीक है, दो रूल याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ध्यान देने की बात होती है कि इसको हमने रिएक्शन करा देंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है, रिएक्शन तो हो जाएगा, तो आपको पता रखना है कि अपक्षेप किसका बनता है, तो CuS का बनता है, CuS का अपक्षेप बनता है। और एक बात ध्यान दें, Cu2S भी होता है, लेकिन यहाँ पर Cu2S नहीं होता है, MsP से चलेगा, कॉपर का MsP कितना होता है, 2 होता है, तो CuS हो जाएगा, इसी का अपक्षेप बनता है, और ये ब्लैक कलर का होता है। और बाकी तो आप अंदाजा लगाइए लिए होंगे, होशियार तो ये है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, इसके अलावा आप क्या बन जाएगा, तो H2SO, ठीक है। हाँ, तो देखिए हमने अभी 3 रिएक्शन देखे, है ना। एक्चुअली 3 रिएक्शन से भी आपको कम हो जाएगा, लेकिन जो चौथा रिएक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी ध्यान रखना होगा, बिल्कुल। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, तो देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसकी जो अभिक्रिया कराई जाती है वो किससे कराई जाती है, तो Ki से, ठीक है ना। हाँ, तो अपक्षेप आपको हमेशा याद रखना है कि अपक्षेप किसका बनता है, बिल्कुल। तो अपक्षेप बनता है PbI2 का, PbI2, है ना। तो अब तो होशियार रहिए, अंदाजा लगा ही लेगा क्या सिक्स और क्या बनेगा, तो हमारा बन जाएगा KNO3, है ना, KNO3। और देखिए NO3 इस साइड कितना था, 2 को था, इधर एक ही है, 2 करना पड़ेगा, इससे पोटेशियम का संतुलन बिगड़ गया, इसको 2 से कर दीजिए, चलिए 2 को I2, 2 को पोटेशियम, बैलेंस हो गया। हाँ, तो अब शेप इसका बना, ठीक है ना। हाँ, इसका एक बार फिर नाम बोल देते हैं, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, है ना। और ये हो गया क्या, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। हाँ, ये अब शेप बना, और इसको याद रखना होता है, ये पीला कलर का होता है, पीला यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं येलो, YELLO, यानी पीले रंग का होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे क्या, तो अगला रिएक्शन है ना, जिसका नाम क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ हेलो, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, 6 नंबर। और पहले जो हम ध्यान देंगे होती है हेडिंग, एक बार ऑल सबका ध्यान नहीं होते, मोटे तौर पर हेडिंग लिख करके ध्यान नहीं होती, एक्सप्लेन किए थे, तो इसमें 6ठा नंबर बिल्कुल लिखिएगा, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया था। हाँ बिल्कुल, वहां से लेके चल रहे हैं, है ना, सीरियल नंबर वहां से आ रहा है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये होता क्या है, सबसे पहले उदासीनीकरण समझना होगा, है ना, इंग्लिश से समझिए न्यूट्रलाइजेशन। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रलाइजेशन इसका स्पेलिंग है NEU, है ना, TRALISATION। कुछ किताब AZTION की जगह ZATION भी दे रहा होगा,
ऐसा मत कहिए कि वो गलती है ये गलती है, दोनों सही है। ब्रिटिश इंग्लिश में नियम है कि जहां ऐसे रहेगा वहां पर जेडे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, कुछ किताब में क्या रह सकता है, जेडे डी आई ओ एन भी रह सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन जो वर्ड है ना, ये किस रूट वर्ड से बना है? तो न्यूट्रलाइजेशन जो ध्यान का होती है, इसका रूट वर्ड है न्यूट्रल, है ना, एन यू टी आर ए। तो न्यूट्रल जो शब्द है ना, वो बाइक से रिलेटेड आप सुने होंगे, और बाइक यानी कि मोटरसाइकिल, और आप न्यूट्रल, है ना, केमिस्ट्री में ध्यान का होती है, कुछ ज्यादा ध्यान दिए होंगे तब आपको याद आ रहा होगा, लेकिन ऐसे एवरीडे लाइफ में चले तो न्यूट्रल है जो बाइक में सुने होंगे। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि गाड़ी है जो कोई गियर में नहीं है ना, यानी ध्यान का होती है कोई गियर में नहीं है, एक भी गियर नहीं है, उसका मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में यूज हो रहा है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का मतलब, हाँ, यदि आप इंग्लिश अच्छी जानते हैं तो न्यूट्रल का शाब्दिक हिंदी क्या होता है, तो उदासीन होता है। लेकिन उदासीन का मतलब, आप यदि इंग्लिश का हिंदी भी अच्छा से जान रहे होंगे तो उदासीन का मतलब नहीं अच्छा से समझ रहे होंगे। तो देखिए केमिस्ट्री में चार्जेड जो होता है ना, वो ध्यान देंगे होते हैं, कौन कौन होता है, तो एसिड और बेस, एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल एवं भस्म, जिसको क्षार बोल सकते हैं। तो अम्ल एवं क्षार जो होते हैं ना, वो चार्जेड माने जाते हैं, है ना, पता ही है, बिल्कुल। तो आपको ध्यान देना होती है अम्ल भस्म एवं लवण, जिसको अंग्रेजी में साल्ट बोलते हैं। तो साल्ट होता है ना, वो उसको न्यूट्रल मान के चलते हैं, है ना, बिल्कुल। साल्ट को हम लोग क्या मान के चलते हैं, न्यूट्रल, यानी कि इस अभिक्रिया में कोई न्यूट्रल पदार्थ बनेगा तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, है ना, न्यूट्रलाइजेशन एक प्रक्रिया हुई। न्यूट्रल, न्यूट्रल से बना क्या, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रल, ध्यान होती है न्यूट्रल होने की जो प्रक्रिया होगी ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, है ना। तो अब बात समझ में आएगी, आ गई कि इस ध्यान का होती है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, तो ध्यान होती है क्या होगा, तो अभिक्रिया होकर के ध्यान होती है कोई न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा, है ना। तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, है ना। और न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब क्या होगा, वही लवण बनेगा, है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंग्लिश डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले इसको अच्छी तरह से समझते हैं और समझाते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद ध्यान देने की होती है, हम हिंदी डेफिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Neutralization reaction is a chemical reaction in which हाँ, तो क्या है, शुरू से बोल देते हैं फिर से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए, हाँ, इज ए होना चाहिए, इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच, है ना, एनी एसिड एंड बेस, एनी एसिड एंड बेस which reacts, है ना, each other to give salt and water। हमने पहले ही कह दिया था कि ध्यान होती है केमिस्ट्री में न्यूट्रल किसको माना जाता है, साल्ट को। तो देखिए आया ना उसकी चर्च साल्ट का, है ना, साल्ट एंड वाटर। और देखिए ऐसे जो वाटर होता है ना, अम्लीय भी हो सकता है, लेकिन प्योर वाटर की जाए ना तो भी उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, वो भी उदासीन होता है, तो है ना। यानी कि दोनों पदार्थ जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या हो रहा है, न्यूट्रल बन रहा है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसको हिंदी करते हैं। तो ये तो पहले वाला लैंग्वेज है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, इज ए केमिकल रिएक्शन, वही पहले वाला भाषा चल रहा है, बिल्कुल। ये तो आपको अब पता चल ही गया होगा, इसका मतलब क्या हुआ, तो उदासीन ग्रहण एक रासायनिक अभिक्रिया है इन विच, यहाँ तक वही सिंपल से, यानी जिसका मतलब क्या हुआ, जिसमें, है ना, एनी एसिड, यानी कोई अम्ल, एनी एसिड एंड बेस, है ना, एनी एसिड एंड बेस, कोई अम्ल किसी भस्म से, विच रिएक्ट्स, क्या, तो ध्यान का होती है किसी भस्म से, ध्यान का होती है अभिक्रिया, है ना, रिएक्ट में क्या होता है, अभिक्रिया, क्रिया करके, है ना। और क्रिया कैसे करेगा, ध्यान का होती है ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्रिया करके, अम्ल कहे भस्म से या फिर भस्म कहे अम्ल से, दोनों एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि अम्ल भस्म ही करेगा, दोनों एक दूसरे से क्रिया करता है ना। इसलिए यहाँ ईच अदर यानी एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या देता है, टू गिव, यानी देता है या प्रदान करता है, टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, यानी अभिक्रिया करके ध्यान को होती है
लवण और जल देता है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब इसको हिंदी में चलते हैं। हाँ, तो हिंदी में इसको चले तो हिंदी तो बता ही दिए, लेकिन एक लय में चले तो इसका डेफिनेशन क्या होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते है ना, समझ गए। ठीक है, अब हाँ, अब ध्यान वो होती है अच्छे अच्छे 2-3 को एग्जांपल दे देते हैं और उससे समझा देते हैं और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे, है ना। तो ठीक है, चलिए हमारा जो पहला एग्जांपल आएगा एकदम सबसे फेमस होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो हमारा जानिए HCl जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, बहुत फेमस एसिड। और जो बेस है, बेस में बहुत ही फेमस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे बिल्कुल, तो पता है ना क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएंगे H2। ठीक है, अब ध्यान देने की बात होती है, अब हम क्या कर देते हैं, तो बिल्कुल एसिड चेंज कर देते हैं। इसकी जगह पे क्या करते हैं, H2SO4 कर देते हैं और बेस पे यही रहते हैं क्या, NaOH। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। तो हाँ देखिए, ये तो बहुत सिंपल था कि इसमें सॉल्ट ही हो जाएगा, है ना, और जल्द तो फिर निकल गया। लेकिन कुछ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इससे और बहुत डिफिकल्ट एसिड होते हैं। तो जटिल एसिड जब होते हैं तो उसमें पता नहीं चल पाता लोगों को कि कौन सा साल्ट बनेगा, है ना। उसके लिए क्या होता है, पहले जल को निकाल दीजिए। तो देखिए हमने जल को निकाल दिया, ठीक है, हमको पता हो गया कि जल को निकाल दिया, यानी कि यहाँ से H, यहाँ से H2 है जो, और यहाँ से OH खत्म हो गया। तो बिल्कुल अब साल्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो Na2SO4, है ना। लेकिन वैलेंसी से के अनुसार इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Na2H। ठीक है, इसलिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 दे देंगे। तो ध्यान की होती है, यहाँ तो 2 हो गया है, लेकिन इधर कितना हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 करना पड़ेगा, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए 4 और 2 6 ऑक्सीजन, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया, है ना। ठीक है, अब एक रिएक्शन इसी पे और ध्यान नहीं होती, अपने हम क्या करते हैं, तो बिल्कुल एसिड यही रहने देते हैं, है ना, H2SO4, और बेस चेंज कर देते हैं। तो बेस यानी बस, तो बस चेंज करके क्या करते हैं, CH का वोल्टेज, है ना। तो CH का वोल्टेज हो जाएगा, तो ध्यान देने की बात होती है, क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल देखेंगे आप तो समझ में आ ही गया होगा। तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, निकल जाएगा क्या, H2। तो यहाँ पर ध्यान देने के बाद 2 2 4 हाइड्रोजन था, 2 यहाँ पर लगा दे, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, अब बैलेंस हो गया, है ना, बिल्कुल। तो देख रहे हैं ना, सब में क्या हो रहा है, ये लवण है, ये लवण है, लेवण है, इधर चल, है ना, ये अम्ल है ना, और ये क्या है, भस्म है, अम्ल है, भस्म है, अम्ल है, भस्म है, यानी अम्ल है जो भस्म से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल, सब में वही बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या हो गया, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्यों बताया ना, कारण कि भस्म में ध्यान देनी होती है, ये अम्ल और भस्म ये दोनों होते हैं जो चार्जेड होते हैं, बताया ना। तो ध्यान देनी होती है, आपका जो अम्ल और भस्म क्या होते हैं, चार्जेड होते हैं, लेकिन जो आपका साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो यानी कि उदासीन होते हैं। तो इसलिए ये न्यूट्रल सब्सटेंस बन रहा, और जल भी न्यूट्रल होते हैं, है ना, बिल्कुल। लेकिन हाँ, डिटेल स्टडी आएंगे, अभी तो ऊपर ऊपर की स्टडीज है, जब डिटेल स्टडी में आएंगे ना, तो ये सब भी जो साल्ट बनता है ना, वो 100% मतलब हाँ 100% न्यूट्रल नहीं होता है, इसमें कुछ अम्लीय और कुछ भस्मीय होता है। एक बात बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत केमिस्ट्री का मेन सिद्धांत है कि ध्यान को यहाँ पर 100% न्यूट्रल कब होगा,
जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से अभिक्रिया होगा ना, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है जो स्ट्रॉन्ग बेस से अभिक्रिया करेगा, तब जाके जो आपका लवण है ना वो ध्यान से 100% न्यूट्रल बनेगा, है ना। लेकिन ध्यान नहीं होती है, कोई एक वो वीक रह जाएगा ना तो जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसका प्रभाव आ जाएगा। यदि आपका एसिड है जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जो लवण बनेगा वो एसिडिक हो जाएगा। और ध्यान देने की बात होती है जो आपका क्या हो जाएगा कि बेस है जो स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, तो लवण जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, उसमें बेस का गुण आ जाएगा। यानी उस स्थिति में आपको 100% नहीं ध्यान देने की बात होती है, जो आपको साल्ट तो प्राप्त होगा लेकिन 100% वो न्यूट्रल नहीं होगा। इसकी हम डीप स्टडीज करेंगे, आपका जो पीएच स्केल पढ़ाएगा ना ध्यान देने की होती है 2 लेसन, उसमें हम डीप स्टडीज करेंगे। अभी ये कॉमन ऊपर है, यही पढ़ेंगे, है ना, जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे। तो ठीक है, इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया खत्म हो गई। तो इसके बाद तो ये इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, इसके बाद वाले क्लास में हम अगले अभिक्रिया को